कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी। देखिए मारुति नंदन जी आपके अंदर के विवेकानंद जी को जागृत कर रहे थे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके अंदर के देवानंद को जागृत करूं। ये तो साहब सभी आशाराम बापू के अनुयायी हैं यहाँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और अपने हिस्से का स्नेह आप सभी से मांगती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी। गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। वाह। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। आपने इतने लोगों को एक साथ अपना कैसे बनाओगी, ये समस्या है। और ये आप सब कुछ कहो, राजस्थान में एक बात अच्छी नहीं लगती, वो कोई भी अगर युवती कोई भी महिला ये कहती मैं चली जाऊंगी, ये एकदम अच्छा नहीं लगता उसको। आदरणीय, हम गुजरात वाले हैं, हम पूरे विश्व को अपना बना सकते हैं। हाँ, मलिया ये तालियां बजा दें आप इसको अपना। देखो ये किशनगढ़ वाले हैं, ये किसी से वैसे तो रिश्ता जोड़ते नहीं हैं और जोड़ दें तो फिर तोड़ते नहीं हैं। इनसे कोई सा भी आप रिश्ता निभवा सकते हो और आप चाहो तो अपना राशन कार्ड यहाँ का बनवा सकते हो। देखिए इनके फेस को देखिए और सरफेस को देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये मंच के निर्मल बाबा हैं? अभी सेटिंग की बात कर रहे थे तो देखो, मुझे देखो राधे माँ, देखिए मैंने देखो मेरी बात सुनो आप, आपने मुझे निर्मल बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखो राधे माँ, आपकी आत्मा कहीं अशांत है, आपकी आत्मा भटकी हुई है और इस निर्मल बाबा से नहीं मिली, इसलिए कृपा कहीं अटकी हुई है। देखिए मैंने आपको निर्मल बाबा बोला है, आशाराम तो बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, मैंने निर्मल बाबा ही कहा है, जो कृपा अटकी वाली बात है। मैं गलत स्ट्रोक नहीं खेलता हूँ कभी भी। अभी तो आशाराम की बात ही नहीं आई। ये अभी सेटिंग वगैरह की बात कर रहे थे तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठालाल, नभाए अपनी नारी पड़ोसन सबको प्यारी। अब सुनो आप, लेकिन आप सुनो इसको, मेरे दिमाग में भी आया कि जब बबीता फेंकती अपनी अदा का जाल, जब बबीता फेंकती अपनी अदा का जाल, और मर्द बेचारे क्या करें बनते जेठालाल, हम हैं गोरे काले चाहे हैं भोले भाले। कि वीरान जंग। सुनो, अब मैं आपको जो दे रहा हूं उसका सुनो। आप ये पूरी किशनगढ़ अगर कहे तो मैं एक आज तक कवित्रियों ने कहा उसका जवाब दिया, आज एक कवि कह रहा उसका जवाब देने के लिए तालियां बजा दो। मैं आपकी तरफ से कहता हूं, सुनो आप, कि मंचों पर आकर हुई आप बहुत ही ट्रेंड, पर आप भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड, के जोड़ी खूब जनेगी, प्यार की रेल चलेगी। कि वीरान तालियां बजा दी है, मस्ती के साथ है, आप इसे कोई दिल पे ना ले, ये सब बातें। ये सेकंड हैंड नहीं, आपका तो किरदार देख के लग रहा है कि एक्सपायरी डेट आ गई है। तो 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि देखो मेरी बात, फिर आप गलत नंबर डायल करेंगी तो मैं मोहब्बत की डायरी में, मोहब्बत की दुनिया में कोई भी बात पराई नहीं होती। हम आयुर्वेद दवाई हैं जो कभी एक्सपायरी नहीं होती। कि औरों की अमानत से इजहार नहीं करते, एक जीवन में गलती 100 बार नहीं करते, संचालक होते हैं बिन पेंदी के लोटे, संचालक होते हैं बिन पेंदी के लोटे, इसलिए तो हम इनसे तकरार नहीं करते। अच्छा, आपको तो जवाब दे दूं इसका? आप जवाब सुन को आपको अगर लगे कि हाँ प्रदीप पवार कुछ कह गया है किशनगढ़ के मंच पे, बहुत बढ़िया से बात कह रहा हूँ, आप सुनना। सोनल जी, आपके लिए आपने हमें कहा कि वो क्या नाम है, हम बिन पेंदे के बेपेंदे ते। देखिए
कभी कभी कोई भी व्यक्ति, कभी कभी खरा व्यक्ति भी खोटा हो सकता है, कभी कभी खरा व्यक्ति भी खोटा हो सकता है, हुस्न के चक्कर में बेपेंदे का लोटा हो सकता है। और ये दिल आने की बात है सोनल जी, जसलीन मिले तो कोई भी अनूप जलोटा हो सकता है। मैं इस संवाद को विराम देती हूँ 4 पंक्तियों से कि वीरान जंगल में आज फिर भूचाल आया है, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में रंगीन ख्याल आया है, और आदरणीय को देखकर लग रहा है कुछ ऐसे बासी कढ़ी में आज फिर से उबाला। एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए। देखो फिर आप कि एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं, इस प्यारी सी धरा को नमन करती हूँ, अपनी यात्रा की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं, शायरी की जरूरत से आई हूँ मैं, कि एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं, शायरी की जरूरत से आई हूँ मैं, और आपका ये शहर भी गजब का मगर खूबसूरत से सूरत से आई हूँ मैं। खूबसूरत सूरत से, और हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। देखिए जो वार्ड नंबर 18 है ना, भरपूर कृपा बरसा रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 20 जो पीछे का है वहाँ सन्नाटा है। नहीं, वहाँ सब जागृत है, आपको पता ही नहीं लग पड़ रहा है क्योंकि बहुत दूर है वो, उनमें कितनी जागृति है आपको पता नहीं लगे, पास जाओ तो मालूम पड़ता है। तो आप तक मैं निवेदन की पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा, और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। देखिए ये तो सब दिल को संभाल के ही बैठे हुए हैं, ये किसी को, ये तो अपनों को भी अपना मानते हैं और गैरों को भी। हम तो अब इसमें आप एक बहुत अच्छा मुझे याद आ गया, हम तो घर की दाल को मुर्गी मान के खाएं, और मुर्गी भी मिल जाए तो दाल समझ अपनाए, हमारे नेक इरादे हम हैं सीधे साधे। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस खूबसूरत से आयोजन को 4 पंक्तियां समर्पित करूं। स्वागत आपका, बिल्कुल बहुत मन से चंदू जी ने एंड सोनी जी ने, श्याम जी ने ये पूरा मंच सजाया है। मुझे पता चला कि काफ़ी वर्षों से आयोजन होता आया है और हर वर्ष ये सफलता के आयाम छूता है। सफलता आप सभी जानते हैं, सफलता का कारण मैं 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ और आपको लगे कि अंतिम पंक्ति में मैंने कुछ इस आयोजन समिति के लिए कुछ अच्छी सी और सच्ची सी बात कह दी हो, तो आगे से लेकर पीछे तक, इधर के मोहल्ले से लेकर उधर के मोहल्ले तक कोई भी हाथ खाली ना रहे। मैं पढ़ती हूँ कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। बीच में आहा वाह करती रही, एक सलीका होता है शायरी सुनने का, और आप तो इतने सलीकेदार लोग हैं कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। और वो अक्सर फैसले इंसान की नियत पे करता है, वो अक्सर फैसले इंसान की नियत पे करता है, इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। वाह 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 वाह, कमाल है। इन बातों से, जज्बातों से, इन बातों से, मुलाकातों से ये जज्बाती हो सकते हैं, कभी दिया कभी तेल कभी बाती हो सकते हैं। इनसे इतना प्यार दिखाने में थोड़े ध्यान रखना सोनल जी, ये हाथ पकड़कर जीवन साथी भी हो सकते हैं। देखिए आप बहुत समझदार श्रोता हैं, आप कवि सम्मेलन सुनना जानते हैं, अन्यथा हम कवियों के साथ कभी कभी बहुत विकट समस्या हो जाती है। अभी मैं और पवार जी अहमदाबाद के एक मंच पर थे, तो जैसे ही हम मंच पर जा रहे थे वहाँ पर एक दादी अम्मा आई, उन्होंने कहा बिटिया रानी ये कवि सम्मेलन होता क्या है, रामलीला जैसा होता है क्या? तो मैंने कहा माँ जी आप रामलीला सोचकर ही कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा, आप सोचिएगा मैं सीता मैया हूँ, ये रावण है, आपका काम भी हो जाए। एक बार मुझे श्रृंगार के लिए आदेशित कीजिए। स्वागत आपका, स्वागत स्वागत। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं। हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं, न जाने क्यों और क्यों दिल लगाते हैं। 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ, आपका भी मन मिले कि
बड़ा जोखिम उठाने का आहा। मजा कुछ और होता है। किशनगढ़ वालों, आपकी तरफ से पढ़ती हूँ कि बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा वाह। दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और वाह, वाह, होता वाह, है। वाह, वाह, वाह। उसी देखिए, दिल आप लगाने भी का तालियां मजा बजाएंगे कुछ तो और और अच्छा होता है। लगेगा, क्योंकि वाह, कमाल है। एक कुछ बार तालियां बात- हो जाए आपकी। कुछ बाची और अनबाची सी चिट्ठियां रह जाएंगी, दीपकों में अधजली सी बत्तियां रह जाएंगी, और ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा। अभी फिर यहाँ पर खाली खाली कुर्सियां रह जाएंगी। हाँ। इसलिए पूरी मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिंदा नहीं तो है। ये मारुति नंदन जी कहेंगे लोग जबरदस्ती जिंदा हैं। बिल्कुल। मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है। मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, चुरा कर फिल्म लाने का मजा कुछ और होता है। वाह। नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ और होता है। वाह 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 वाह, अरे वाह, क्या यार तकदीर पाई है तूने भी यार। आज तो अनुभूति ऐसी आ रही है कि राष्ट्रीय सम्मान मुझे मिल चुका है। वाह भाई मारुति। मारुति नंदन जी को देख के मुझे चार पंक्तियां याद आ हाँ, रही हैं स्वागत तहजीब आपका। रामपुरी जी की, कि वो रौनक महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और उनके चेहरे पर है नूर गजब का, उनके पास किसी का दिल दिखाई देता है। अच्छा, आपको हमारी तरफ नहीं दिखा रही, इसकी तरफ दिखा। ये कितनी भाई साहब ये कोई रूठा मनाने का, मेरे साथ तालियों के साथ आनंद लेंगे। कोई रूठा मनाने का मजा कुछ और होता है, कभी खुद रूठ जाने का मजा कुछ और होता है। मोहब्बत की कसम, हाँ हाँ, मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत की कसम, हाँ हाँ, मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत आजमाने का मजा कुछ और होता है। मोहब्बत आजमा, और सबसे मन का मुक्तक पढ़ती हूँ, मन से सुनिएगा कि लव सागर आए हैं आपके लिए। वाह वाह लव भैया, वाह वाह। लव है इसका नाम। लव का मतलब मोहब्बत होता है। लव का मतलब, ये उनका डॉक्टर हमारे प्रेम सागर जी के पुत्र हैं, और प्रेम सागर जी ने प्रेम से लव पैदा कर दिया। प्रणाम प्रेम सागर जी आप। हाँ, पोता पोता। अकेलापन सजाने का प्रेम जी बैठ मजा जाओ। कुछ और होता है। अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा कुछ और होता है। बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और होता है। गमों में मुस्कुराने। आरती समाप्त हुई, वाह वाह तालियां वाह बजाइए। वाह वाह, एक बार ताली बजा दिए। वाह, गमों में मुस्कुराने का, बहुत खूब। अधर खा, ये चार पंक्तियां विशेष रूप से इस मोहल्ले को। अधर खामोश है फिर भी नजर इजहार करती है, मेरी खामोशियां पढ़ ले कि लड़की प्यार करती है। पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना, पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना, ये नादानी है बस
बस जो प्यार को अखबार वाह करती वाह है। वाह 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 वाह। समय की सीमा है तो मैं चाहती हूँ एक छोटा सा गीत हाँ आपकी हाँ मदद में। पढ़ दें आप खड़ी भी रहें तो ठीक चल सकता है काम। कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई थी, ऐसी मुलाकात की खाली नहीं गई, और हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, अब तक मेरे रुखसार की लाली नहीं गई। वाह। प्यार के एहसास का एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ, एक बार स्वागत, तालियों स्वागत से है। आदेशित कर दीजिए। स्वागत, एक बार तालियां बजा दे। प्यार का गीत पढ़ रही हैं आपके लिए। मिलाकर नैनों से दो नैन हाँ, गवाए बैठी हूँ सुख चैन, बहुत दिल रहता है बेचैन, तड़पती रहती हूँ दिन रैन, यही है प्यार का जादू, तेरे इज़हार का जादू। वाह, 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 बहुत खूब। मीठी मीठी तालियों के साथ सुनेंगे तो गीत और मीठा हो जाएगा। मैं पढ़ती हूँ। मिलाकर नैनों से दो नैन गवाए बैठी हूँ सुख चैन, बहुत दिल रहता है बेचैन, तड़पती रहती हूँ दिन रैन, यही है प्यार का जादू, तेरे इज़हार का। और प्यार की अनुभूतियां पढ़ती हूँ कि हवा भी सुई चुभाती है, हवा भी सुई चुभाती है, ये बारिश आग लगाती है, दिन में रहना जाती है, रातों को धूप सताती है, नहीं कांटे कटते हैं पल, 1 2 3, नहीं कांटे कटते हैं पल, बड़ी कैसी मुश्किल सोनल, यही है प्यार का जादू, तेरी इज़हार। चलिए।